जय श्री कृष्णा। अपने कृष्ण चक्षु चैनल से जुड़े हुए सभी साधकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेरे वीडियो की श्रृंखला में आज का जो ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ ये है कि हमें वार के हिसाब से, तिथि के हिसाब से, महत्वपूर्ण दिवस के हिसाब से क्या दान करना चाहिए जिससे हमारा जीवन अनुकूल हो सके। मेरा पहला वीडियो आप जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में उसको दे दिया जाएगा, तो उसको आप जरूर देखिए कि क्यों हमें ग्रहों के हिसाब से, ग्रहों की अनुकूलता लेने के लिए ये कार्य करने चाहिए। तो हम छोटे छोटे दान, नित्य की अपने रोजमर्रा की जिंदगी से छोटे छोटे दान अगर हम निकालते रहें तो उसका फायदा हमें बहुत मिलता है। हमारे पहले के लोग कहते थे कि भाई एक चौटी आटा पता नहीं कहाँ आड़े आ जाता है, इतना सा भी दान पता नहीं कहाँ हमें कितनी बड़ी दुर्बचा जाता है। तो कुछ भी कहने से पहले मैं पहले आपसे कहती हूँ कि वीडियो में तो बने रहिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना आप मत भूलिए। बेल आइकन का जो बटन है वो आप जरूर से दबाइए। कारण है कि मेरा अनुरोध है कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपके माध्यम से पहुँच जाए, उनकी भी ज़िंदगी संवर सके, अच्छे से उनकी ज़िंदगी हो सके, अच्छे से वो अपना जीवन बिता सकें। तो मैं अब अपनी बात पर आती हूँ कि ये जो दान का जो महत्व है वो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है। सारे धर्मों में, मुस्लिम धर्म में भी ये कहते हैं और हिंदू धर्म में तो है ही है कि हमें अपना दान का चौथा हिस्सा 10% कम से कम हमें निकाल देना चाहिए। अब क्योंकि 10% आज की स्थिति में कई जगह तो बहुत भारी लगता है, जब हम अपना देखते हैं कि अरे ये तो बहुत मोटी रकम हो गई, तो वो हमारे लिए निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कुछ छोटे छोटे नित्य दान के संकल्प हम लेकर, मैं नित्य दान पर एक वीडियो जरूर बनाऊंगी, उसमें आपको बताऊंगी छोटे छोटे संकल्प हम लेकर और बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से, बड़ी बड़ी परेशानियों से, बड़े बड़े हॉस्पिटल के बिलों से हम बच सकते हैं। पता नहीं ईश्वर हमें उस चीज का फायदा कहां दे दे और किस तरह दे दे। तो मैं आज आपको बार के हिसाब से दान बताऊंगी कि आप किस बार को, अगर आपके मन में कुछ है कि भाई मुझे आज दान करना है, तो कौन सा बार आप फटाफट याद करेंगे। आपको 7 दिन के 7 रंगों के नाम याद करने हैं, 3 महत्वपूर्ण तिथियों के नाम याद करने हैं, और बस अगर उस दिन तिथि को प्राथमिकता देते हुए, आपको तिथि को प्राथमिकता देते हुए, अगर यदि पूर्णिमा है और गुरुवार है तो आपको पूर्णिमा को प्राथमिकता देनी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर शुक्रवार है और अमावस्या है तो आपको अमावस्या को प्राथमिकता देनी है, एकादशी है तो एकादशी को प्राथमिकता देनी है, उसके बाद आपको बार को प्राथमिकता देनी है। तो हम दान किस तरह से करें, तो अब मैं आपको बताने वाली हूं हमारे दान। तो सबसे पहले हम वही हमारे सोमवार पर आते हैं। सोमवार का जो दान है वो है सफ़ेद वस्तु का दान। हमें चावल का दान कर सकते हैं, हम शक्कर का दान कर सकते हैं, हम बूरे का दान कर सकते हैं, हम मिश्री का दान उस दिन कर सकते हैं। सफ़ेद अन्य कोई भी चीज़ें हैं उनका हम सोमवार के दिन दान कर सकते हैं। दान के साथ दक्षिणा देना मत भूलिएगा। आप चाहे किसी को चावल दे रहे हैं, 1.25 किलो दे रहे हैं, शक्कर दे रहे हैं, मिश्री दे रहे हैं, लेकिन आपको उस पर दक्षिणा स्वरूप, चाहे आप 1 ही रुपया रखें, ज़्यादा रखें बहुत बेहतर है, लेकिन दक्षिणा के रूप में आपको कुछ ना कुछ उस पर अवश्य रखना है। ध्यान रखिए, तभी दान तभी लगता है जब उसके पास साथ दक्षिणा होगी। यज्ञ पत्नी दक्षिणा को दिए बिना हमारा कोई भी दान नहीं लगता है। सोने का और जल का स्पर्श, वो मैं पहले आपको मेरे वीडियोस में बता चुकी हूँ, सोने का और जल का स्पर्श आपको अवश्य से करना है, तब वह दान आप करें। अगर आप बाजार में हैं, राह में हैं, कोई ऐसी स्थिति में है कि आप इन सब नियमों को नहीं मान सकते, तो वहाँ ये सारी चीजें गौण हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो सर्वप्रथम दान कीजिए। अब बात आती है मंगलवार की। मंगलवार लाल ग्रह है, लाल वस्तुओं का दान आप उस दिन करिए। तो मसूर की दाल दे सकते हैं आप, अरहर की दाल आप दे सकते हैं, गुड़ का दान आप उस दिन कर सकते हैं, लाल मिठाइयों का दान आप उस दिन कर सकते हैं। लाल मिठाइयाँ हैं, रसगुल्ला है, आपका गुलाब जामुन है, और भी अन्य कोई लाल रंग की मिठाई है, चॉकलेटी मिठाइयाँ हैं, उनका दान आप उस दिन बड़े आराम से कर सकते हैं। गुड़ और गेहूं का दान विशेष इस दिन माना जाता है, दोनों ही लाल है। मसूर की दाल भी अगर आपके यहाँ चलती हो तो आप दे सकते हैं। फलों में आप लाल फल दे सकते हैं उस दिन, सब्जियों में लाल सब्जी को आप दे सकते हैं। अब बात आती है बुधवार की। बुधवार को खिचड़ी का दान सर्वश्रेष्ठ दान माना जाता है। खिचड़ी का दान आपको हर तरह की जो भी एक्सीडेंटल कोई स्थितियां होती हैं उनसे खिचड़ी का दान आपको बचा लेता है। बुधवार के दिन आप अगर खिचड़ी, घी और मिश्री या बूरा किसी को देते हैं, बहुत अच्छा रहता है। बनाकर देते हैं तो और भी अच्छा रहता है, बनी बनाई हुई अगर आप देते हैं। कुष्ठ रोग अगर किसी को हो, कुष्ठ रोग से अगर किसी को परेशानी हो, आप खिचड़ी का दान कीजिए। बुधवार के दिन खिचड़ी का दान आप बना के दीजिए। किसी ने कुंडली में बता दिया हो कि आपको इस तरह की कोई स्थिति आ सकती है, बोलने में अगर आपको बेकार हो, बोलने से संबंधित अगर आपको वाणी से संबंधित समस्या अगर हो, तो ध्यान रखिए बुधवार, बुध जो भगवान जो है वो वाणी का प्रतिनिधित्व करते हैं। कोई अगर मीठा बोलता है, अच्छा बोलता है, आपको बोलने में इंप्रेस करता है, तो कहीं ना कहीं उसमें बुध का प्रभाव होता है। तो अगर किसी को बोलने में दिक्कत है, बच्चा आपका तुतलाता है, तो आप उसको खिचड़ी बूरे डालकर खिलाइए, भगवान का भोग लगाकर खिचड़ी का आप दान उसके हाथ से करवाइए। कुष्ठ रोग अगर किसी को हो,
तो उसको भी आप इसका दान, खिचड़ी का दान बनाकर कर सकते हैं। कुष्ठ रोगियों को उस दिन भोजन कराना भी आपके लिए बहुत शुभ फलदायी होता है। बुधवार के दिन अगर आप बनी हुई खिचड़ी किसी के लिए देते हैं घी और बूरा डालकर, तो वो बहुत शुभ आपके लिए होता है। मूंग की हरी दाल जो बिना धुली दाल होती है, उसको अभी आप दान कर सकते हैं। पालक का आप दान कर सकते हैं। हरी घास आप गायों के लिए उस दिन डाल सकते हैं। जो भी हरी सब्जियां, लौकी है, बथुआ है, मेथी, आप सब जानते हैं हरी सब्जियां कौन कौन सी होती हैं, उन सब का दान आप उस दिन कर सकते हैं। गुरुवार के दिन आप चने की दाल, मुनक्का, द्राक्ष जिसे हम कहते हैं, किशमिश, गुड़ दे सकते हैं आप उस दिन। अन्य बहुत सारी, जैसे गन्ना है, गन्ने का रस आप किसी को उस दिन पिला सकते हैं। मीठे और ठंडे फलों का दान आप गुरुवार के दिन, पपीता, आम इत्यादि का दान भी आप उस दिन कर सकते हैं। शरबत, मीठा शरबत भी आप उस दिन किसी को दे सकते हैं। अब बात आती है शुक्रवार को। शुक्रवार को आलू का दान बहुत अधिक माना जाता है। गाय को अगर आप उबला हुआ आलू हल्दी में लपेट कर उस दिन खिलाते हैं, आप आलू उबालते समय उसमें थोड़ी हल्दी डाल दीजिए और उसको गाय को खिलाइए। पूरी मनोकामना पूरी करने के लिए अचूक ये उपाय है, आप खिलाइए। आपके बच्चों के हाथ से खिलवाइए, बहुत अच्छा ये रहता है। जिनको संतान नहीं होने की समस्या है, संतान नहीं हो पा रही है, परेशानी है, वो उबला हुआ आलू अगर हल्दी में लपेटकर गाय को खिलाते हैं तो बहुत शुभ रहता है। आलू का दान शुक्रवार को बहुत अच्छा बताया है। चावल का दान भी शुक्रवार को किया जा सकता है। दूध का दान, दही का दान किया जा सकता है। लस्सी हम किसी को पिलवा सकते हैं। मक्खन का दान हम शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। मिश्री और बूरे का दान भी शुक्रवार को करना बहुत अच्छा रहता है। अब बात आती है शनिवार को। शनिवार को उड़द की दाल का दान, उड़द की जो इमरती है वो आप उस दिन कुत्तों को खिलाइए, बहुत अच्छा रहता है। लोगों को भी आप खिला सकते हैं। अच्छी से अच्छी इमरती आप उस दिन खिला सकते हैं। उड़द की दाल की बनी हुई वस्तुओं का आप उस दिन अच्छे से दान कर सकते हैं। तेल का दान अगर आप उस दिन कर सकें, किसी के लिए खाने वाले तेल का दान अगर आप करें तो बहुत अच्छा रहता है। रविवार के दिन अनार का फल दान करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अनार के फल को 4 भागों में तोड़कर, खोलकर अनार को अगर हम किसी को देते हैं और वो उसको खा लेता है तो बहुत अच्छा आपके लिए माना जाता है। अगर आपका सूर्य कमजोर है, कुंडली में सूर्य का आपको दोष है, या आपके अंदर आत्मबल की कमी है, आप बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, तो आप अनार को खोलकर किसी सूर्य मंदिर में या किसी भी ठाकुर जी के मंदिर में चढ़ाइए। 1.25 किलो आप ये चढ़ाइए। गुड़ चढ़ाइए, गेहूं चढ़ाइए, बहुत अच्छा रहता है। अनार का दान आपके लिए रविवार के दिन बहुत अच्छा रहता है। तो ये सारे मैंने आपको वार के हिसाब से बताए। अब मैं आपको तिथियों के हिसाब से बताती हूँ। एकादशी यदि उस दिन है तो आप फल, मावे, मावा और मेवा, ये आप उस दिन एकादशी के दिन दान कर सकते हैं। शाकाहारी वस्तुएं सवा है, आपका साबूदाना है, घी का दान आप एकादशी के दिन करते हैं, बहुत अच्छा रहता है। किसी के लिए दूध की, घी की व्यवस्था करना, दही की व्यवस्था करना उस दिन बहुत अच्छा रहता है। आलू का दान भी आप एकादशी के दिन कर सकते हैं। जो शाकाहार में काम आने वाली चीज़ें हैं उनका आप दान उस दिन करिए। अमावस्या के दिन कढ़ाई में बनी हुई पक्का भोजन जैसे हम कहते हैं, खीर है, पूड़ी है, पुआ है, मालपुए हैं, अन्य कोई ऐसी चीज़ें, मिठाई है, मेवा मिष्ठान है, ये अमावस्या के दिन आप बखूबी खूब दान कीजिए। 16 पूड़ियाँ बनाकर आप हर अमावस्या को दे सकते हैं। अगर आपको पितृदोष घर में महसूस होता है तो 16 पूड़ियाँ, उन पर 16 इमरती रखकर या 16 गुड़ की डेलियाँ रखकर घी लगाकर आप उसको खिला सकते हैं, गाय के लिए खिला सकते हैं। पूर्णिमा के दिन आप खीर का दान कीजिए, पंजीरी का दान कीजिए, दही का दान कीजिए। पूर्णिमा के दिन ये दान बहुत अच्छे माने जाते हैं। अमावस्या के दिन अपने घर में कढ़ाई का कुछ भी बनाइए, चाहे हलवाई बनाए, जरूर बनाइए। आप ये चीजें देखिए, दान करके देखिए, फिर इनके असर देखिए आप कि इससे कितने बदलाव आपके जीवन में आते हैं। तो कैसे लगे आपको मेरे ये तीनों वीडियो की श्रृंखला आप जरूर देखिए। 10 या 15 दिन भी आपको नहीं लगने वाले हैं। मैं तो कहती हूँ शायद 1 या 2 घंटे में ही आप रिमाइंड करेंगे, आपको फटाफट याद हो जाएंगे कि 7 दिन के ये 7 रंग हैं और 3 महत्वपूर्ण तिथियों के ये 3 रंग हैं। बस वो रंग आपको याद रखने हैं। आपको भोजन बनाते समय, भोजन लेते समय, ग्रहण करते समय, कुछ वस्त्र पहनते समय और दान देते समय आपकी आंखों के सामने सीधी वो चीज़ आ जाएगी कि हमें ये खाना है आज के दिन, हमें ये पहनना है आज के दिन और इस चीज़ का दान करना है। और फिर इस चीज़ों के सकारात्मक प्रभाव आप अपने जीवन पर। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन जिससे आपको समय से आते रहें, और प्रयास कीजिए कि चैनल थोड़ा सा आगे बढ़े ताकि मेरी बात ज़्यादा लोगों के पास पहुँच जाए। बस मेरा इतना ही अनुरोध है। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।